मैं चौला दोषी अहमदाबाद तक में आपका स्वागत करती हूँ। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है उसके बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है। तो आइए हम आज जानते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर भावेश एन पटनी जी से कि इसके इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट क्या होंगे। थैंक यू चौला जी। नमस्कार दर्शक मित्रों। सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है और सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट भी काफ़ी गहरा होता है हमारी ज़िंदगी पर। सूर्य ग्रहण के बारे में यूँ माना जाता है कि सूर्य ग्रहण ज़्यादा इम्पैक्टफुल उन्हीं जगहों पर होता है कि जहाँ पर उसकी छाया पड़ती है, ग्रहण की छाया। हमें ग्रहण के बारे में तो मालूम ही है, अब तो टीवी में भी दिखाते हैं। पहले तो हम जब छोटे थे तब ऑब्जर्वेटरी यानी कि वेधशाला में जाकर ग्रहण देखा करते थे। अब तो सबको पता है, टीवी में दिखाते हैं, इंटरनेट के ज़रिए भी आपको मालूम चलता है कि ग्रहण का पाथ क्या है और ग्रहण कितना इम्पैक्टफुल होगा, कितने समय का होगा, उसका स्पर्श का समय, वेद का समय, मोक्ष का समय क्या होगा, वगैरह वगैरह। ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत सारी मान्यताएं भी है, जैसे ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये मान्यता सच है क्योंकि उस वक्त जो किरणें पड़ती है पृथ्वी पर, जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो किरणें काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकती है हमारी सेहत के लिए। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, हमें अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। उसके लिए एक्सरे फिल्म या उसकी स्पेशल फिल्म आती है वो बीच में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम अपनी आँखों से देखते हैं तो उस वक्त जो किरणें आँखों पर पड़ती है उससे हमारी दृष्टि को नुकसान हो सकता है, रेटिना को नुकसान हो सकता है। और ये बात तो साइंटिफिकली पुरवार भी हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। इसलिए ग्रहण अपनी खुली आंखों से मत देखिए, बीच में फिल्म रखिए, या तो एक्सरे फिल्म या तो ग्रहण देखने के लिए जो स्पेशल संसाधन होते हैं उसका आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग ग्रहण के बाद पानी भी बदल देते हैं घर का, जैसे मटके में भरा हुआ पानी बदला जाता है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फ्रिज में जो पानी रखा है उसे बदलने की क्या ज़रूरत है, मटके को ही बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि मटका मिट्टी का बना है और हम भी मिट्टी के बने हैं इंसान, तो हमारे अंदर का पानी हम नहीं बदलते, तो मटके का बदल दें और फ्रिज का बदल दें। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। मैंने तो ऐसे काफ़ी सवालों के भी जवाब दिए हैं लोगों को अभी तक, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि भरा हुआ हर एक पानी आपके फ्रिज में हो या मटके में हो वो बदल दें, क्योंकि उस वक्त पानी ढका हुआ हो तो भी उस पर ग्रहण का इम्पैक्ट तो होता ही है। ग्रहण के समय बाहर निकलने से हो सकता है कि हमारी सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़े, इसलिए ग्रहण के वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान लीजिए कि वो वर्किंग डे है और आप काम कर रहे हैं उस दिन, उसी वक्त आपको ट्रांजिट करना है, तो आप कम से कम सूर्य के सामने, सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य के सामने मत देखिए, खासकर उसका ग्रहण का जो समय है उस समय के दौरान। तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपकी आंखों की ज्योति अच्छी रहेगी। अब सूर्य ग्रहण या तो चंद्र ग्रहण अपनी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए, बीच में क्यों फिल्म या तो प्रोटेक्शन रखना चाहिए? क्योंकि सूर्य और चंद्र ल्यूमिनरीज जिसे कहते हैं वो हमारी आंखें हैं। सूर्य है वो राइट आई है, चंद्रमा है वो लेफ्ट आई है, इसलिए दृष्टि पर असर पड़ने की पूरी संभावनाएं रहती है। और वैसे भी ल्यूमिनरीज का काम क्या है? प्रकाश देना। आँखों का काम क्या है? लाइट और शेडो से मिलकर जो चीज़ क्रिएट होती है उसे रिसीव करना, उसका बिंब रिसीव करना, राइट, उसे देखना। तो सूर्य से सारे ग्रह प्रकाशवान हैं, इंक्लूडिंग चंद्रमा, है ना। तो अगर हम ल्यूमिनरीज जब अफेक्टेड हैं एस्ट्रोनॉमिकली, तब अगर हम उसे देखने की कोशिश करते हैं तो उसके रेज हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, इसलिए हमें इस मामले में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब मैं आपको ग्रहण के बारे में एक खास चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रहण है वो निरियन ज्योतिष के हिसाब से मिथुन राशि में होने वाला है और
21 जून 22 जून यहाँ उसकी छाया पड़ने वाली है। वैसे ग्रहण का समय 2 मायनों में देखा जाता है। वन इज कि ग्रहण जब हो रहा है जिस डेट को, उससे 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद उसका इम्पैक्ट होता है। एक मान्यता ये है। दूसरी मान्यता ये है कि सूर्य ग्रहण मान लीजिए अगर हो रहा है तो वहां से लेकर नेक्स्ट सूर्य ग्रहण होने तक उसका इम्पैक्ट है वो रहने वाला है। सोलर इक्लिप्स से नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स का जो समय है वो काफ़ी भारी साबित हो सकता है या इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है, आपकी ज़िंदगी के लिए अहम साबित हो सकता है। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो निरयन ज्योतिष के हिसाब से करेंगे और आपकी चंद्र राशि के हिसाब से करेंगे। निरयन ज्योतिष के हिसाब से मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण होने वाला है और सूर्य ग्रहण हमेशा नई शुरुआत इंडिकेट करता है। ओके, क्योंकि सूर्य ग्रहण न्यू मून या तो अमावस्या के दिन होता है। न्यू मून यानी कि बिगिनिंग, ओके, क्योंकि वहाँ से चंद्र की जो कलाएं हैं वो बढ़ती है। तो सूर्य ग्रहण के दिन हमें नई शुरुआत करनी चाहिए या हम कर सकते हैं या हमारे लिए नई शुरुआत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम एक एक करके सारी राशियों के बारे में देखते हैं कि कौन सी राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव इस सूर्य ग्रहण से लेकर नेक्स्ट सूर्य ग्रहण तक रहेगा। अगर आपकी जन्म राशि मेष है तो आपके लिए ये सूर्य ग्रहण थोड़ा इम्पोर्टेंट साबित होगा, बहुत इम्पोर्टेंट साबित नहीं होगा। इस दौरान आप नया कुछ शुरू करना चाहें ऐसा हो सकता है, आप पराक्रम करना चाहें यानी कि जो लोग जॉब में हैं वो बिजनेस करना चाहें ऐसा हो सकता है, और कोई क्रिएटिव काम करना चाहें, आपकी वैचारिक क्षमता बढ़े, ये भी हो सकता है। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो आपके लिए हाउस ऑफ फाइनेंस में ये ग्रहण होने वाला है, इसलिए परिवार में नई शुरुआत होने की संभावना है। परिवार में नई शुरुआत होना यानी आपके परिवार में एडिशन भी हो सकता है। एडिशन 2 तरह से हो सकता है, या तो आपकी शादी हो, दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ओके, आप मेल हैं या फीमेल है, परिवार तो बढ़ता ही है, तो उस तरह से नई शुरुआत हो सकती है। घर में बच्चा हो सकता है, इस तरह से भी परिवार में एडिशन हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रंट पे एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने मिले, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपकी जन्म राशि मिथुन है तो वैचारिक रूप से एक नई शुरुआत होगी, आपकी वैचारिक क्षमता है वो बढ़ेगी, और साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल में कोई सुधार लाना चाहें और आप इंट्रोस्पेक्ट करने की शुरुआत करें। मिथुन राशि के जातकों को सेहत का खास ध्यान रखना होगा इस सूर्य ग्रहण के चलते। अगर आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि वाले लोगों को इस दौरान ट्रैवल प्लान करने का मौका मिले, ट्रैवलिंग करना पड़े या तो ट्रैवल करने की इच्छा हो, ये संभावनाएं हैं। ये संभावना फिर से मैं याद दिलवा देता हूँ कि इस सूर्य ग्रहण से नेक्स्ट सूर्य ग्रहण तक की है। दूसरा कि आप विपस्यना जैसे कोर्स में जाना चाहे, सेक्लूजन में जाना चाहे जहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी रिसीव ना हो, और स्पिरिचुअलिटी में डेवलप करना चाहें तो आपके लिए उत्तम समय है, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इंक्रीज होने की संभावनाएं रहेगी।
अगर आपकी जन्म राशि चंद्र राशि सिंह है यानी कि लियो, तो आपके लिए ये ग्रहण काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। फाइनेंस गेन करने के नए स्रोत आपके हाथ लगे, ऐसा हो सकता है। दोस्ती के फ्रंट पर एक नई शुरुआत होने की संभावनाएं रहेगी। दोस्ती में रिफॉर्म बदलाव आने की भी संभावनाएं रहेगी। आपकी चंद्र राशि अगर कन्या है तो आपके लिए ये ग्रहण काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए साबित होगा क्योंकि करियर फ्रंट पे नई शुरुआत होने की या तो बदलाव आने की संभावनाएं रहेगी। बॉस, सुपीरियर्स और पिता के साथ आपके इक्वेशंस चेंज हो जाए, ऐसी भी संभावनाएं रहेगी। आपके लिए ये ग्रहण काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा कन्या राशि के जातकों। अगर आपकी जन्म राशि तुला है तो आपके लिए ये ग्रहण महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि आपका लक, आपका फॉर्च्यून यहाँ से एक नई दिशा में जाएगा। अगर फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ या फॉरेन कंट्रीज से जुड़ा हुआ कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं रहेगी। अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो जॉइंट फाइनेंसेस से जुड़े हुए मुद्दे, या तो हो सकता है कि इनहेरिटेंस से जुड़े हुए मुद्दों पर ये ग्रहण प्रकाश डाले और वहाँ पर एक नई शुरुआत दे, उसमें रिफॉर्म आने की संभावनाएं रहेगी। एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी पत्नी का परिवार है या तो स्पाउस का परिवार है, बाय एंड लार्ज देखा जाए तो उनके साथ आपके इक्वेशंस चेंज हो सकते हैं इस ग्रहण के चलते। अदरवाइज आध्यात्म में, ज्योतिष में आप दिलचस्पी ले, ये संभावना भी रहेगी अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो। अब धनु राशि के जातक की बात करते हैं। धनु राशि के जातक ऑफ लेटली पार्टनरशिप से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दों में उलझे हुए हैं। यहाँ पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ों में एक नई शुरुआत होने की संभावनाएं रहेगी। आपकी पब्लिक इमेज भी यहाँ से और बंधना शुरू हो जाएगी और आप पॉपुलर बन जाएं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। लेकिन आपको अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान भी रखना होगा कि आप कोई ऐसे स्टेटमेंट न दे बैठे कि जिसकी वजह से आप विवाद में पड़ जाएं। अगर जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ किसी मुद्दे पे विवाद हुआ है तो उसको सुलझाने के लिए ये ग्रहण का दिन और इससे बाद का समय बहुत ही अच्छा है। इसके बाद का जो समय है उसमें आप पार्टनरशिप से जुड़े हुए मुद्दे सुलझा पाएंगे। अगर आपकी जन्म राशि मकर है यानी चंद्र राशि मकर है तो जॉब चेंज करने के मूड में आप होंगे या तो अपने रूटीन में बदलाव लाना चाहेंगे। अगर आपका रूटीन काफ़ी हैक्टिक है तो आप उसे थोड़ा रिलैक्स्ड करना चाहेंगे और काफ़ी रिलैक्स्ड रूटीन से आप ऊब चुके हैं तो अपने आप को बिजी करना चाहेंगे। सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं का अंत आ सकता है या तो सेहत को लेकर आप परेशान थे इसलिए आप अपने रूटीन में और खान पान में बदलाव लाना चाहेंगे। अगर आपकी जन्म राशि कुंभ है यानी कि एक्वेरियस है, मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, तो इस दौरान ऐसी संभावनाएं हैं कि आप अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए काफ़ी एक्सेल करें और आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो जाए कि आपकी तारीफ भी हो। लव लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है। स्पोर्ट्स के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अपनी हॉबीज़ को आप कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं इस समय के दौरान। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो इस समय के दौरान डोमेस्टिक फ्रंट पर बदलाव आने की संभावनाएं रहेंगी। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। जो लोग नया घर खरीदना चाहते हैं, नया व्हीकल लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय है।
माता पिता की सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं का आप सामना करेंगे। दिल के मामले में मैटर्स रिलेटेड टू योर हार्ट विल रिमेन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और हो सकता है कि दिल के मामलों में भी नई शुरुआत हो। सूर्य ग्रहण की जनरल इम्पैक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये सूर्य ग्रहण काफ़ी पाथ चेंज करके गुजरने वाला है और उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ को वो कवर करने वाला है। खासकर ग्रहण का जो पाथ है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि एशिया पे तो असर प्रभाव रहेगा ही रहेगा। नॉर्थ पोल के करीब के जो कंट्रीज़ है उस पर कम प्रभाव रहेगा। इंडिया पे इस ग्रहण का काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और यहाँ पर कुछ टेंशन्स भी नज़र आएंगे हमें। इंडिया, चाइना, बहुत सारे कंट्रीज़ कवर्ड है। इवन पाकिस्तान पे उसका प्रभाव पड़ेगा, सिंगापुर, मलेशिया पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जो कंट्रीज़ इक्वेटर से काफ़ी दूर है उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया के करीबी देश श्रीलंका पे भी उसका प्रभाव पड़ने की संभावनाएं रहेगी। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ पर थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा। बाय एंड लार्ज देखा जाए तो इस इक्लिप्स के ज़रिए जितने भी कंट्रीज़ कवर्ड है उन कंट्रीज़ में सोशल पॉलिटिकल चेंजेस या तो रिफॉर्म आने की संभावनाएं रहेगी। ग्रहण के बारे में वैसे तो बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन इस शो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच भावेश जी, आपने सूर्य ग्रहण की इफ़ेक्ट्स के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू एंड यू आर वेलकम। तो दर्शक मित्रों, इस तरह हम आप तक ग्रहों की बातें पहुंचाते रहेंगे, तो प्लीज़ आप देखते रहिए और हमारा फेसबुक पेज अहमदाबाद तक लाइक कीजिए।